हेलो बच्चों, आज हम आपको एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है मूस की मजदूरी। और ये नागा लोक कथा है। तो मेरे साथ आपकी हिंदी की बुक का पेज नंबर 44 खोलिए और आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो मूस होता है वो चूहे की प्रजाति का ही, चूहे जैसा ही एक जीव है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करें। कि बहुत समय पहले की बात है, उस समय आदमी के पास धान नहीं था। यहाँ धान का अर्थ चावल से है। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। पोखरी कहते हैं कि पहाड़ों के बीच में जब पानी थोड़ा सा गड्ढे के रूप में इकट्ठा हो जाता है, पर वो गहरा होता है, तो उसे कहते हैं पोखरी। तो धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। आदमी खड़ा था और वहीं पर उसे मूस दिखाई दिया। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो धान की प्यारी बालियों कर। वे मुझे बुला रही है, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो मैं तुम्हें मेहनताना यानी उसकी मेहनत का हिस्सा दे दूंगा। मूस को भला क्या ऐतराज था। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर 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 कर यानी चुरा कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इनमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा सा जीव, मेरा सिर भी छोटा है और मैं अपने हिस्से का धान छोटे से सिर से ढोकर यानी उठाकर कैसे ले जाऊंगा। इसलिए अच्छा है कि तुम पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं वहीं आकर अपने घर का तो अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा धान खा लिया करूंगा। और तभी से कहा जाता है कि मूस यानी जो चूहे हैं वो आदमी के घर धान खाते चले आ रहे हैं। तो ये जो आपकी छोटी सी सुंदर जो कहानी थी वो रामनंदन के द्वारा लिखी गई एक नागालोक कथा है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हमारा टॉपिक नंबर 6 पेज नंबर 47 हम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी एक कविता है। और जो वो कविता लिखी किसने है? निरंकार देव सेवक ने। और वो किसके बारे में है? आप जैसे ही एक छोटे से बच्चे के बारे में है, जो अपने मन की इच्छाएं बताता है। कि नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले आओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। जलधार यानी ऊपर से गिरने वाला पानी। आपका पेज बदलिए। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ, भागो जाओ। अम्मा कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो छोटा सा बच्चा है, वो आपको उसका मन क्या करने को कहता है और उसे क्या करना पड़ता है, वो आपके साथ वो अपने मन की भावनाएं शेयर करना चाहता है। तो इस आपका ये छोटी सी कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। ले बोल।